अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे ग्रंथों ने बहुत तरह से एक सत्य को बताने की कोशिश की है, और एक यह कि दो सत्य हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। गीता में भगवान ने ये कहकर समझाया कि पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभावपि। उभवपि अनादि, दोनों ही अनादि हैं। अनादि माने प्रारंभ रहित, दो का प्रारंभ नहीं हुआ, पुरुष का और प्रकृति का, परमात्मा का और माया का। ये प्रारंभ नहीं हुए, इनका दो का जन्म नहीं हुआ, पुरुष का और प्रकृति का। इन दो से सबका जन्म हुआ है, दो का जन्म नहीं हुआ। सृष्टि बीच में होती है और बीच में समाप्त हो जाती है। यद्यपि इसको भी हम प्रवाह रूप से अनादि कह सकते हैं। शुरू हुई, समाप्त हुई, फिर शुरू होगी, फिर समाप्त होगी, फिर शुरू होगी, फिर समाप्त होगी। जैसे आपका जगना सोना तभी से है जब से आपका जगना और आपका सोना आपके होने के 10-20 साल बाद शुरू हुआ। और आपके समाप्त होने के बाद चलता रहेगा जगना सोना। तो जगना और सोना, यद्यपि जगना प्रारंभ होता है, सोना भी प्रारंभ होता है। यह सत्य है कि रोज सोना होता है और समाप्त होता है, रोज जगना होता है और समाप्त होता है। पर एक अर्थ में जगना सोना समाप्त नहीं हो रहा, फिर इसलिए जगना सोना प्रारंभ और अंत वाला होने पर भी प्रारंभ और अंत रहित है, क्योंकि सदा से चलता रहा है और अभी भी आजकल बोलो चल रहा है। जगना सोना पहले से भी चलता रहा है, आजकल भी बोलो, आगे भी, कल से बंद हो जाएगा। इसलिए
यदि तुम हो तो जगना सोना भी तुम्हारी ही उम्र का है। तो यदि परमात्मा और प्रकृति अनादि हैं, प्रारंभ रहित हैं, तो जगत भी यूं तो प्रारंभ और अंत वाला दिखता है, पर ये भी प्रारंभ के पहले भी प्रारंभ हुआ, समाप्त हुआ, फिर प्रारंभ हुआ, समाप्त हुआ, फिर प्रारंभ होगा, समाप्त होगा। अर्थात संसार भी एक अर्थ में अनादि ही है। यूँ तो मैंने पहले बताया भगवान श्री कृष्ण दो को ही अनादि सत्य कहते हैं, पर हमारी दृष्टि से, आर्यों की दृष्टि से, यह सृष्टि भी अनादि ही है। इसलिए आर्य समाजी तीन चीज़ें अनादि कहते हैं, परमात्मा और जीव और प्रकृति। जीव प्रारंभ होकर लय हो जाता है, फिर सोने और जगने की तरह यह मालूम पड़ने लगता है, फिर खो जाता है, फिर मालूम पड़ता है। पर जब हम इस होने के पहले थे, उस होने के पहले हुए थे, इस होने के बाद भी आगे बोलो फिर दोबारा होगे, इसका मतलब तुम भी अनादि हो। तुम्हारा भी सचमुच प्रारंभ नहीं हुआ कि इस जन्म से शुरुआत हुई, इस जन्म के पहले भी तो शुरू हो चुके हो। तो आपका शुरू होना, अंत होना केवल दिखाई पड़ता है, पर तुम भी अनादि हो। इसलिए आर्य समाजी ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन चीज़ों को अनादि मानते हैं। वेदांती बहुत उदार हैं, वो और बहुत चीज़ें अनादि मानते हैं। ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, प्रकृति अनादि है। इन सब का आपस का भेद भी अनादि है। जैसे हम तुम अलग अलग हैं, आज अलग अलग हुए हैं, कल तो नहीं थे। बोलो, जो कल हम एक ही थे क्या? कल भी हम आपस में अलग अलग थे, आज भी अलग अलग हैं, और आज के बाद फिर एक हो जाएंगे, कल फिर अलग अलग होंगे। अलग अलग थे, हम कभी भी एक नहीं थे। भले मेरा नाम, तुम्हारा नाम एक हो या अलग अलग, एक जैसे भी नाम हो सकते हैं, पर हम तुम कभी नहीं थे, हम कभी नहीं हुए। हम रहे, तुम रहे, सब हम रहे हैं, सोए रहे हैं, जागे रहे हैं। अलग नहीं मालूम पड़ते सोने पर सोने पर भी हम आपसे अलग थे। जगने पर अलग हो गए ऐसा नहीं। बीज जब उगता है तो वृक्ष अलग अलग तरह के हो जाते हैं, अलग अलग तरह के, नीम का, आम का, अमरूद का, जामुन का पौधा साफ अलग अलग लगता है। ऐसा नहीं है कि उगने पर अलग अलग हुआ। जब बीज था तब भी आम का बीज आम का था, जामुन का बीज जामुन का था। जब बीज था तब भी अलग किस्म का बीज था। हम जब सोए थे तब भी हम आपसे अलग थे, आप हमसे अलग थे, मालूम नहीं पड़ता था, अलगाव का पता नहीं था, पर हम अलग थे, फिर अलग हो गए, मालूम पड़ने लगे। जागने में, स्वप्न में हम सब अलग अलग साफ मालूम पड़ते हैं।
पर नींद में हम सोए हैं, तुम सोए हो, हम अलग तुम अलग, ये तो जग के आए सोचते हैं, नींद में सोचते ही नहीं। तो गहरी नींद में हमें अलगाव का बोध नहीं रहता, पर अलग होते हैं। अलग ना होते तो अलग नहीं हो सकते। हम अलग ना हो तो अलग होने का कोई उपाय नहीं है। यदि बीज की किस्म अलग ना हो तो उगने पर अलग किस्म के नहीं हो सकते। उगने पर अलग किस्म के इसीलिए हैं कि बीज भी अलग अलग किस्म के थे। भले वहाँ पहचान ना हो, बहुत छोटे छोटे बीज घास फूस के होते हैं, जिन बीजों को हम नहीं पहचान सकते कि किस किस तरह के, किस किस चीज़ के बीज हैं। पर बीज में भी एक भेद उपस्थित रहता है, अप्रकट रहता है, अप्रकट भेद रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को भी कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने प्राणी हैं ये अव्यक्त थे, अप्रकट थे। व्यक्त मध्यानि, बीच में ये प्रकट हो गए। कुछ समय के लिए प्रकट हो गए, फिर अप्रकट हो जाएंगे, फिर अप्रकट ही नहीं रहेंगे। ये काम एक बार नहीं, पहले अप्रकट थे, फिर प्रकट हो गए, फिर अप्रकट होंगे, फिर प्रकट हो जाएंगे। ये प्रकट और अप्रकट होने का काम भी 2-4 सालों से शुरू नहीं हुआ है, अनादि काल से चल रहा, और आगे भी। बोलो। हाँ, स्वामी परमानंद बंद नहीं कर सकते। अच्छा, हम तो नहीं, तुम तो बंद कर सकते हो। यह अनादि काल से चल रहा है, चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। कितने ज्ञानी हो जाएं, संसार बंद होने वाला, कितने सन्यासी हो जाएं, कितने मुक्त हो जाएं, कितने संसार का अभाव अनुभव कर, फिर भी संसार चलता रहा है, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। पर चलता रहेगा के 2 अर्थ हैं, सब नष्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। और एक मोटी तौर पर ऐसा लगता है कि सदा चलता रहेगा, पहले भी संसार दिख रहा था, अभी भी आगे दिखता रहेगा, अर्थात महालय ना होगी। एक अर्थ है कि सृष्टि चलती रही है, चल रही है, चलती रहेगी, महाप्रलय कभी ना होगी। एक अर्थ ये है। मैं नहीं जानता सच क्या है। जैसे बीते साल भी धुरी थी, इस साल भी, बोलो, अगले साल सम्मेलन चाहे ना हो पर धुरी तो होगी। बोलने वाले शायद ना हो, ये वाले ना हो और कोई होंगे, ये कराने वाले ना हो और कोई कराएगा, ये प्रवचन ना हो के और कोई होगे, पर धुरी तो अगले साल भी होगी। ऐसा नहीं है कि धुरी आज सम्मेलन के दिन पैदा हुई है। ऐसा नहीं है कि संसार ये पहले बार अभी से हुआ है। जैसे सूर्य, यद्यपि सूर्य कभी बना होगा, लेकिन ये सूर्य जब से बना, वही कल, वही परसों, वही नरसों, वही ठरसों। जब पर साल आए थे तब सूर्य दूसरा था, इस साल सूर्य दूसरा है। अगले साल जब आप बुलाओगे तब सूर्य भी बदल जाएगा, ये वाला नहीं होगा। क्या राय है?
सूर्य नहीं बदला, वही है। तो यदि इस तरह कहें कि ये संसार खत्म नहीं हुआ, चलता रहा, दिया जलाया, अखंड दिया जलाया, बीच में बुझा नहीं, बुझता जलता रहा, लेकिन लगातार जलता बुझता रहा, इसलिए बुझ जाना, जल जाना मालूम नहीं पड़ा। एक बार जलता तो तुम्हें मालूम पड़ा। जब जलाया तो जलता, अब जलाया, और जब बुझेगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन प्रतिक्षण जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है, पर उसका तारतम्य बना है, इसलिए बुझना और जलना लगातार होने पर मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही मरना और जन्मना, मरना और जन्मना चालू है लगातार, धुरी में नहीं है, चालू है। जन्मना और मरने का क्रम धुरी में, ये 10 साल 15 साल से शुरू हुआ जन्मना मरना पहले। अच्छा, आगे ये बंद हो जाएगा कि चलता रहेगा? और फिर भी धुरी में लोग बने रहेंगे, मरते भी रहेंगे, पैदा भी होते रहेंगे, और लगातार व्यक्ति बने रहेंगे। जैसे नदी रुकी नहीं है, बह रही है, बह रही है, प्रतिक्षण जल बह रहा है, प्रतिक्षण जल आ रहा है और जा रहा है, फिर भी नदी लगातार है। नदी है और बह भी रही है, बहते हुए भी है, क्योंकि लगातार आ और जा रही है। यदि आना बंद हो जाता, जाना चालू रहता, तो आज नदी, बोलो समझदार हो, यदि जलना बंद हो जाए, बुझना चालू रहे, तो बुझना ही बुझ जाएगा। और यदि जलना चालू रहे, बुझे नहीं, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, पर यदि जलता ही रहे, बुझे ना, तो मुझे लगता है आग ही आग हो जाती। यदि पैदा होने का क्रम चालू रहे, मरने का बंद हो जाए, तो फिर यहाँ सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इकट्ठा नहीं करना पड़ता, होते ही सब इकट्ठे, पैदा होते जाते, पैदा होते जाते, पैदा होते जाते, जाते नहीं तो बांध, भाखरा बांध हो जाता, जनता ही जनता होती, यहाँ जनता के ऊपर जनता के ऊपर जनता। पर भगवान की दया है, बुरा नहीं है, भगवान की बड़ी करुणा है, दया है, जो मरते रहते हो। आप सोच लो, न मरते होते तो क्या होता? फिर तुम जैसे बैठे हो ऐसे भी न बैठे होते। जैसे होती ना घिनौरी, घिनौरी होती ना, वो लाल लाल बरसात में कई बार एक के ऊपर एक चढ़ के चलती हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? बरसात में ढेर, कभी कभी तो हाँ, हम लोगों के यहाँ गांव में बच्चे कहते बाबा जी की घोड़ी, और वो बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी, बहुत छोटी, बहुत छोटी, तो जगह लाल पड़ जाती। खैर, तुम अंदाज नहीं लगा सकते, यदि मरते नहीं होते, पैदा होते रहते, तो कैसा होता संसार, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। और
यदि मरते रहते, पैदा ना होते, तो होता कोई यहाँ? पैदा होते नहीं जो हैं ये भी। यदि 100-2 साल को भी पैदा होना बंद हो जाए, बर्थ कंट्रोल, डेथ कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते। साइंटिस्टों के बाप नहीं कर सकते, पर बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस ने बर्थ कंट्रोल करने की सामर्थ्य तो खोज ली है, अभी पूरा नहीं करते, पूरा लोग करवाना भी नहीं चाहते। नहीं तो सचमुच यदि पूरा बर्थ कंट्रोल कर दिया जाए तो 100-150 साल में दुनिया में मनुष्य नहीं होते। फिर मारना थोड़ी पड़ता, अपने आप दुनिया खत्म, क्योंकि मरने का काम चालू रहेगा, मारने की जरूरत ही नहीं। पैदा होना बंद कर दो, दुनिया खत्म। मनुष्य ने जन्म पर नियंत्रण पा लिया है, मृत्यु में थोड़ा विलंब कर पाया है। जन्म पर कंट्रोल जितना चाहे उतना, लेकिन मरने पे कंट्रोल अभी नहीं है। थोड़ा थोड़ा विलंब करना शुरू किया है। दवाइयों के बल से छोटे बच्चे जितनी जल्दी मर जाते थे, बहुत दीर्घायु हुए हों ना हुए हों, थोड़े दीर्घायु भी हुए होंगे, लेकिन विशेष करके जन्मने वाले बच्चों का मरना कम हुआ है। पहले तो हम लोग जैसे बेरी में फल लगते हैं ना, बेरी के पेड़ में, हमारे यहाँ यूपी में माताएं भजन गाती हैं, इस तरह के भजन गाती हैं कि हमको भी भगवान बच्चे दे, और ऐसे दे जैसे बेरी में बेर लगते हैं। और भी गाने में बड़ा कमाल है माताओं का, पर यूपी वालों का, यहाँ का नहीं। यूपी की माताएं गाती हैं कि देवी पूजा करती हैं, महारानी हमको भी बच्चे दो, बच्चे मांगती हैं, और ऐसे दो जैसे बेरी में बेर फरते हैं। बेरी देखी ना, हाँ कितने फरते हैं, पेड़ झुक जाता है। और भी एक वरदान के साथ ये कहा कि बेरी में बेर झड़ जाते हैं, कुछ पकने तक रहते नहीं, छोटे 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 झड़ जाते हैं, और हमारे अमर कर दो महाराज, हमारे एक और न मरें। तो वो इसलिए याद आई कि पहले कितने बच्चे पैदा होते थे, अब तुम्हारे 2 होते हैं, 3 होते हैं, और एक को नहीं मरने देते। पैदा कम कर दिए हैं, लेकिन मरना कम किया है। छोटे बच्चे नहीं मरने पाते, बाकी बूढ़ों का मरना तो अभी हाँ वो जारी रहेगा। और जारी रहे नहीं तो बूढ़े बेचारे करेंगे क्या? बूढ़े बने रहें, बूढ़े होकर भगवान न करें रहें। कई लोगों ने तो आशीर्वाद हमसे मांगा है, बूढ़ों ने, बुढ़ियों ने भी मांगा, महाराज अब आशीर्वाद दो। हमने कहा यही आशीर्वाद हमको देना बाकी रह गया। जाएं, अब भगवान उठा ले, अब जिया नहीं जाता, जिया नहीं जाता। ये बुढ़ापे का जीना, कमर सिर डोलता है, खाया नहीं, हजम नहीं, उठते नहीं, बैठते हुए नहीं, दिखता नहीं, सुनता नहीं। ऐसे बूढ़े जीवन का क्या करें? हमारे संत महात्मा कीर्तन भी गाते हैं, कुछ लाइनें ऐसी गाते हैं कि भाई हमने ऐसे फल बहुत देखे हैं जो कच्चे खट्टे लगते हैं। कच्चे आम कच्चा, बेर कच्चा, जामुन कच्ची,
किसी चीज का कच्चा फल खाकर देखो, बहुत खट्टा बेस्वाद, और जब वो थोड़ा गदरा होता है तो और स्वाद आता है। अध पका आम, अध पका पपीता, अब पूरा पक जाता है, ओहो, खरबूजा, तरबूज, आम, जामुन, हर चीज पकने पर मीठी हो जाती है। भगवान बड़ा खुराफाती है। दुनिया के जितने फल कच्चे अच्छे लगते, खट्टे लगते हैं, अधगजरे और अच्छे, अब पक जाएं पर बहुत मीठे लगते हैं, पर कहते हैं ऐ सखी, ऐसा कौन फल है जो पकने पर कड़वा लगता है? हाँ, पकना अच्छा नहीं लगता। और वो जानते हो, यही आदमी, ये कच्चा तो अच्छा लगे और गदरे बहुत मीठा है। जवानी तो कहने ही क्या है, गदरे जो हैं जवान बहुत मीठे लगते हैं, कच्चे तो बहुत ही अच्छे, पर गदरे भी बहुत मीठे लगते हैं। पर ऐसे सखी कौन फल जो पकने पर कड़वाएं? पड़ोसी को भी कड़वे, घर वालों को भी कड़वे, खुद भी कड़वे। खुद भी अपने आप को भी बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, घर वालों को तो कहना ही क्या है, मनाते ये बूढ़ा कब मरेगा, मरो या न मरो। बूढ़ों की जिंदगी लोगों को पसंद नहीं, बूढ़ों को खुद ही पसंद नहीं, तभी तो आशीर्वाद मांगते कि महाराज अब जल्दी करो, जैसे मेरे हाथ में है जो हम जल्दी करें। माताएं तो ये समझती हैं कि संतों के हाथ में सारी कायनात है, कहते ही हैं आप तो सारी कायनात के बादशाह हो। मैंने कहा ठीक बात है, हम अपने देह के बादशाह नहीं, हम बिल्कुल खिजाब न लगाते, सफ़ेद ही ना होने देते। भाई संतों को खिजाब नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सफ़ेद ही ना होने देते, खिजाब की क्या जरूरत? पर है ना हमारे हाथ में सब। जनता बड़ी मूर्ख है, संतों को पता नहीं क्या समझती है। वरदान दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, पहले हम अपने ही को दे लें वरदान, तुम्हें बाद में देंगे। तुम हमसे देख लिया करो कि जब बाबा जी अपना बुढ़ापा नहीं रोक पा रहे तो काहे को आशीर्वाद के चक्कर में पड़े हो, तैयार रहो, जब बाबा जा रहे हैं तो तुम काहे का। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, तुम तो भ्रष्ट हो, गृहस्थी हो, चरित्रहीन हो, संयमी नहीं हो, ठीक से भोजन नहीं करते। महावीर तो ठीक से करते थे, बुद्ध तो अच्छे थे, घर बार छोड़ दिया था, पत्नी छोड़ दी थी। महावीर ने तो बेचारे ने ब्याह ही नहीं किया, सारी जिंदगी लगा दी। हमारे कई साधु बेचारे अनमैरिड, पर मौत इन्हें भी छोड़ देगी ना। इतना भी रहम नहीं कि इतना त्याग किया तुमने। जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, आज एक और नहीं है, मूर्तियां धरे हैं हम लोग। आपने मंदिरों में किनको रखा हुआ है? मूर्तियां कि भगवान को? भगवान की मूर्तियां धरे हो। यदि बचे होते तो चलो मूर्तियां भी धर लेते, जैसे हमारे फोटो भी रख लेते हो, साल में हमें मिल भी लेते हो कि ये स्वामी जी की फोटो स्वामी जी हो। तो ये तो भगवान के प्रतिमाएं हैं, भगवान कहाँ हैं आजकल? ये तो प्रतिमा है ना, भगवान कहाँ हैं? आपको तो मिलते रहते हैं, कहाँ गए? अजब वो नहीं बचे तो उनका भजन करके तुम बचने की तैयारी में हो। कितने अकल वाले आदमी हो तुम। भारत तो ज्ञानियों का देश है, मूर्खों का देश है कि ज्ञानियों का? और यदि राम नहीं मरे, फिर समझ लो तो तुम भी नहीं मरोगे। और राम नहीं बचे तो
तो तुम बचोगे, संत नहीं बचे तो तुम बचोगे। हमारे 10 गुरु कहाँ गए? हमारे 24 अवतार कहाँ गए? जैनों के आचार्य गुरु कहाँ गए? बुद्धों के कहाँ गए? तुम्हारे गुरु के गुरु कहाँ गए? गुरु इसलिए नहीं कहा कि कई के गुरु जिंदा होंगे, अभी हमारे चेलों के गुरु जिंदा हैं, लेकिन बने ही रहेंगे ना। तो क्या है, यदि गुरु नहीं मरते तो क्या अर्थ है न मरने का? यदि राम नहीं मरते तो क्या अर्थ है न मरने का? यदि बुद्ध नहीं मरते तो क्या अर्थ है न मरने का? और जिस अर्थ में बुद्ध नहीं मरे, जिस अर्थ में राम नहीं मरे, उस अर्थ में आप मरेंगे क्या? हाँ, वो अर्थ तुम्हें न मालूम हो, ये हो सकता है कि जो राम जिस अर्थ में नहीं मरते वो अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। यदि गुरु जिस अर्थ में नहीं मरते वो अर्थ तुम समझ नहीं रहे हो, यूं ही माने जा रहे हो, पाखंडी हो। एक ही सत्य है जो था, है और आद सच, जुगाद सच, है भी सच। नानक सदैव सौम्येदमग्रासीत्, सदैव सौम्य इदम अग्रासीत्। यह पहले सत ही था, पैदा होने वाला मरने वाला पहले था ही नहीं, सत ही था। सदैव सौम्येदम अग्रासीत् ततो वही असद अजायते। बाद में ये असत न रहने वाला संसार आया, न रहने वाली चीज बाद में दिखाई दी। सत्य तो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बाद भी रहेगा, जन्म के पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, स्वप्नों के पहले था, जागृत के पहले था, नींद के पहले था। वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और वह सत्य थर्ड पर्सन नहीं है, वह सत्य चौथे सातवें आसमान में नहीं रहता। वह सत्य धुरी में भी, धुरी वालों में भी, धुरी की गाय भैंस में भी विद्यमान है। लेकिन गाय भैंस कुत्ते उसे नहीं जानते। बहुत मनुष्य भी लगभग कुत्ते जैसे, भैंस जैसे, बैल जैसे जीते हैं, उन्हें भी उस सत्य का पता। हाँ, तुम भी अभी इंसान मत समझना, तब तक तुम इंसान नहीं हो जब तक सत्य के समझने को तैयार नहीं हो। वह मनुष्य कुत्ता है, वह मनुष्य सुअर है। नवें गुरुजी ने कहा है, जैसे सूकर श्वान, जैसे सुअर और श्वान होता है, ऐसे ही मनुष्य है जो उसका भजन नहीं करता, उसका स्मरण नहीं करता, जो सत्य है। उस सत्य को जानो। ये रोटी खाने भर के लिए नहीं जन्मे, बच्चे पैदा करने भर को नहीं जन्मे। खाना पीना और बच्चे पैदा करना, बोलो, पशुओं का भी काम। मानुष का बस एक गुण, जपे राम का। एक गुरुमुख आ जाए, बड़े बहुत अच्छे, बहुत देर बैठे रहे। उन्होंने पूछा कि हम आगे क्या करें, भैया हमें आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा, किस बात का आशीर्वाद? पहले तो मैं जानना चाह, क्योंकि कोई लड़के का आशीर्वाद चाहता। वो बूढ़े थे, लड़के का तो मांगने नहीं आए। पर संत से बहुत आशीर्वाद मांगते हैं, तो मैंने उत्सुकता से, भाई किस बात का आशीर्वाद? स्वस्थ बने रहें, सदा बने रहें, दुकान चलती रहे। तो बाद में खैर पता भी चल गया। तो मैंने वैसे बिना जाने भी एक कहा, भाई निरंकार अकाल पुरुष का स्मरण करो।
कहने लगे वो तो करते हैं, उसके आगे कुछ। मैंने कहा उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ध्यान दो, उसके आगे कुछ भी नहीं, और सब उसके पीछे है, और सब उसके नीचे है। सबसे ऊंचा, सबसे आखिरी बात, इससे आगे कोई बात नहीं है अकाल पुरुष के स्मरण के सिवा। जिसका काल नहीं होता, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं हुआ, उसका स्मरण। हाँ, एक बात है, उसका स्मरण यदि कल्पना करके थर्ड पर्सन की तरह करते हो तो उसके आगे अभी है। हाँ, उसके आगे कुछ नहीं है कि अकाल पुरुष का स्मरण आत्म रूप से करते हो। वह अकाल पुरुष तुम में भी है और तुम ही वो हो। तुम में ही नहीं, तुम आदमी नहीं हो, तुम ये इंद्रियां नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो। जिसका स्मरण करना ही अंतिम लक्ष्य है, उसके आगे एक कदम भी हिलने की जगह नहीं। अकाल पुरुष के आगे क्या अकाल पुरुष में जाओगे? निरंकार के बाद क्या आकार में आओगे? आकार में तो पहले ही आए हो, सो मर रहे हो। निरंकार अकाल पुरुष सत्य के स्मरण के अलावा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्भय, अकाल मूरत, अजूनी, सहभंग, गुरु प्रसाद, जप, आज सच जुगाद सच है भी सच नानक। उसके स्मरण के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। या तो इसका स्मरण होता नहीं, और यदि इसका स्मरण हो गया, कौन है अकाल पुरुष, कौन है निरंकार, कौन है सत, जो प्रारंभ और अंत रहित है, बिगिनिंगलेस एंडलेस, प्रारंभ और अंत रहित जो है, वो कौन है? और तुम क्या हो? आखिर तुम भी तो दो में से कुछ होगे। या प्रारंभ वाले हो, अंत वाले हो, या प्रारंभ और अंत रहित हो, जड़ हो या चेतन हो, या दोनों तुम ही हो। दो हैं या एक ही है? यही तो विचार है, यही तो समझना है कि मैं क्या हूं। पहले कहते हैं वो क्या है, ये क्या है, मैं कौन हूं। यह क्या है जो दिख रहा है, वो कौन है जो सत्य है, और मैं कौन हूं। बस वो माने भगवान, वो माने ब्रह्म, वो माने अकाल पुरुष कौन है, कहाँ रहता है, ये क्या है, और मैं क्या हूं। मैं ये हूं कि मैं वो हूं, किया हुआ के बीच में कोई खच्चर, खिचड़ी, हिजड़ा, बीच वाला। मैं क्या हूं? मैं यह हूं या वह हूं, या यह वह से भिन्न हूं, और या कुछ देर यह हूं, कुछ देर वह हूं। अज्ञानी हूं तो यह हूं, ज्ञानी हूं तो वह हूं। हो कौन हूं? को हम कथम केन कुतः समुद्गतो यास्यामि चेतः क्व शरीर संक्षय। को हम, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? जो जानते हो यही हो। दिन की सभा में कहा था, एक तुम जानते हो, कुछ तुम जानते हो, कुछ तुम्हें पता है, और कुछ तुम्हें नहीं पता है। ये हम हैं, इतने वर्ष के हम हैं, इनके हम हैं, ये हमारे हैं, ये आप जानते हो, ये आप मानते हो, ये अनुभव करते हो। हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, आए हैं, जाएंगे, ये आपको पता है। दुखी हैं, सुखी हैं, छोटे हैं, बड़े होना है, होने में लगे पड़े हैं, हो जाएंगे, और जिंदगी भर लगे लगे अधूरे ही मर जाएंगे। बड़े होने वाले बड़े होने की ललक लगाए लगाए मर जाएंगे। बड़े होके मरेंगे कि कम बड़े होके मरेंगे? पूरे बड़े होके मरेंगे कि अधूरे मरेंगे?
किसी बड़े से पूछना कि पहले से कुछ बड़े हो, हाँ हुए हैं, हो गए, और पूरा तो अभी नहीं हुआ, अगले जन्म में, पूरे अगले जन्म में है कोई पूरा, फिर भी लगे पड़े हैं और फिर भी अक्लमंद हैं, लगे पड़े हैं उस काम में जो हो नहीं सकता, जीने में लगे, मरने से बचने में लगे, जीने में लगे, डॉक्टरों की सारी गोलियां खा गए। तो कल माने बीते समय पर, कल माने पास्ट टाइम, पहले आप बच्चे थे, कल माने पहले, आज आप जवान हो, ये चलो बूढ़े हो, जो भी हो, आज आज जो हो मान लो, जो भी आज हो कल नहीं रहोगे। कल का मतलब ये नहीं है कि सुबह, नहीं समझ में आया, तुम कल आके कहने लगो, पर हमारे पास भी तरीका है। ये कल तुम आके कहोगे कि स्वामी जी आपने बोला था कल नहीं रहोगे, देखो तो हैं भी जवान, अभी हम तो हैं तगड़े, अभी हम ठीक हैं, आपने कल कहा था, तो हम कल कहेंगे कि हाँ कल आना। हमने तो यही कहा था कि आज जैसे हो कल नहीं रहोगे, तुम आके दिखा दो मेरे पास कल, जब भी आओगे आज होगा, कल तो आएगा ही नहीं, कल तो तुम नहीं होगे। जब तक होगे तब तक, जब तक मिलोगे तब तक आज होगा, जब मिलोगे आज होगा। तुम मिल के दिखा दो कल मिल जाओ तो बहुत अच्छा। हमने कथा में एक बात कही है, ये छोटे से रट गया था हमको, आज नकद कल उधार। अब देखो ये बनिए लोग बड़े खिलाड़ी होते, अब देखो लिखने में सीधा क्या लिखते हैं और अर्थ क्या है, लिखते ये हैं आज नकद, दुकान में लिख देते हैं आज नकद कल, सीधा अर्थ ये है कि यहां उधार नहीं मिलता, क्योंकि कल होगा ही नहीं कभी। जब भी आओगे दुकान, आज आओगे, आज नकद है। कोई कहे अच्छा हम कल आएंगे, तो कहेगा भाई देख लो हमने जो लिखा है झूठ लिखा, आज तो नकद देंगे, वो फिर आए कल, तो कहेगा देख लो क्या लिखा है, आज नकद। जब जाओगे क्या लिखा है, आज नकद। ले आओ उधार तो मैं जानू, तुम फिर मेरे गुरु, मैं तुम्हारा चेला, यदि कल तुम ले आओ, कल जा ही ना पाओगे, जब जाओगे। इसलिए जैसे आज हो कल नहीं होगे, कल होगा ही नहीं, जब होगा आज होगा, आज होगा, आज होगा। इसलिए आज नकद कल उधार। पर ये तो मैंने बहुत दुकानों में लिखा देखा, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक वाक्य लिखा था, मऊदाह जगह है, मऊदाह, एक दुकान में लिखा था नकद यहाँ उधार बगल में। भाई अपनी दुकान अपन लिख सकते हैं, नकद यहाँ उधार बगल में। तो वो बगल वालों के यहाँ गया, कहने लगे जिसने लिखा है उससे बात कर जाके, मैंने तो लिखा भाई उसने लिखा है उधार बगल में, मैंने तो नहीं लिखा, उसने लिखा है उधार बगल में, से मिलो। तो वो भी कहेगा भाई मैंने तो अपने यहाँ नकद का, यहाँ नकद है, मैंने ये लिखा है यहाँ नकद, तो यहाँ नकद ले लो। उधार लेना है तो बगल में जाओ, पर वहां भी यही लिखा है नकद यहाँ उधार बगल में। वेदांत क्या कहता है, नकद यहाँ, नकद अभी, जीवन नकद अभी और आज और यहाँ। यहाँ भी जिंदा हो कि मरते हो, अभी तुम क्या हो,
अभी आदमी हो या आत्मा हो, अभी चेतन हो कि जड़ हो, अभी क्या हो, जो जानते हो यदि यही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच जानते हो, तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? बेवकूफ क्यों बनाते हो? गुरु तो बनाते नहीं, बेवकूफ बनाते हो। यदि जानते हो तो गुरु की जरूरत नहीं है, और गुरु की जरूरत तभी है जब आप अभी जानते। कई जानकार कहते हम तो गुरु बनाएंगे, हमने कहा काहे को बनाओगे जब जानते ही हो। यदि तुम्हारी अकल बिल्कुल सही है तो गुरु अब क्या देगा? तुम्हारी समझ बदलता है, तुम्हें समझ देता है, तुम्हें सोच देता है। तुम जो मानते हो वो छीनता है, जो नहीं मानते हो वो मनाता है। तो आपका काम है उस सत्य को जानना।